थोड़ा थोड़ा आ रहा है, जा रहा है, बट जो कोविड के बाद जो नया दौर आया है, हम स्कूल खुल गए हैं, कॉलेजेस खुल गए हैं, बच्चे घर के बाहर जाने लगे हैं, हम खुद 2 साल में काफी बदल गए हैं। इस युग के दौरान हमारे पेरेंटिंग में, परवरिश में, बच्चों को ध्यान रखने की क्षमता में क्या बदलाव आए हैं और हमें आगे क्या बदलाव लाना है, इसके बारे में मैं थोड़ी बहुत चीजें आपको बताऊंगा। मेरे लेक्चर में मैं मोबाइल फोन एडिक्शन और टीवी के एडिक्शन पे ज्यादा नहीं बोलूंगा, क्योंकि वो नेक्स्ट स्पीकर डॉक्टर मोनाली उसके बारे में स्पेसिफिकली बात करने वाली है। मेरे लिए कोविड जो है सामान्य था, चाहे वो कोविड बॉम्बे में रहा हो या औरंगाबाद में रहा हो या नागपुर में रहा हो, हम सब कोविड से गुजरे हैं, हम सब कोविड की महामारी से निकले हैं। और ये एक पैंडेमिक था, हमने किसी ने भी जिंदगी में पैंडेमिक नहीं देखा था, अभी हमने पैंडेमिक देख लिया है। पहली चीज मैं मानता हूं कि कोविड में हमारे जो बच्चे हैं, उनकी उम्र जो 2 साल का पैंडेमिक था, उसमें उनकी उम्र 4 साल बढ़ गई है, ये मेरा सोच है। तो जो 8वीं के बच्चे हैं, 8वीं क्लास के बच्चे हैं, वो 10वीं क्लास के बच्चे जैसे बिहेव करने लगे हैं। जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं, वो 12वीं के बच्चे जैसे बिहेव करने लगे हैं। जो 6वीं के बच्चे हैं, वो 8वीं के बच्चे जैसे बिहेव करने लगे। तो आपको लगेगा मेरा बच्चा तो 12 साल का ही है या 10 साल का ही है, लेकिन उसे इतना सब कुछ कैसे आता है? उसे उतना आता है जितना 10 साल के बच्चे को 12-13 साल के बच्चे की बराबर की नॉलेज हो गई है। क्योंकि हमने हमारे बच्चे को चाहते हुए, नहीं चाहते हुए, हमें मोबाइल फोन देना पड़ा, हमें टैब देना पड़ा, और उससे उसकी नॉलेज बढ़ गई, उसे इंटरनेट मिल गया, उसकी ज्ञान बढ़ गई। वो एक चीज है। मेरा ये भी मानना है कि कोविड से 2 बदलाव आए हैं, हम में और बच्चों में। एक, हमारे बच्चे घर पे रहे हैं 2 साल, कम बाहर गए हैं, आजकल बाहर जा रहे हैं। हो सकता है बच्चों के साथ रहकर 2 चीजें हो सकती है। एक, हम में हमारे बच्चों को समझने की क्षमता शायद बढ़ गई हो। ये भी हो सकता है कि हमारे और बच्चों के बीच में झगड़ा बढ़ गया हो, क्योंकि कई परिवार मेरे पास आते थे कोविड के दौरान, कहते थे कि अब जब सब लोग घर पे हैं तो कई चीजों को लेकर डिसएग्रीमेंट्स होते हैं, झगड़ा होता है, फाइट्स होते हैं, कई चीजों को लेकर हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं, जगह घर में कम है, तो कई बार जो स्पेस चाहिए हमें वो नहीं मिलता है। ऑनलाइन स्कूल के दौरान आपको बच्चों के बारे में कई चीजें पता चली जो आप नहीं जानते थे, कि बच्चा स्कूल में कैसे रहता है, कैसे बात करता है, टीचर्स कैसे पढ़ाते हैं। कई बार बच्चा आके बोलता था कि हमारी मैथ्स टीचर अच्छी नहीं पढ़ाती है, इसलिए मुझे मैथ्स में कम नंबर मिले हैं। लेकिन जब आपने ऑनलाइन उस टीचर को पढ़ाते हुए देखा तो आपको लगा कितनी अच्छी टीचर है, ये तो अच्छा पढ़ा नहीं है। कई बार ये भी हुआ है कि ऑनलाइन स्कूल के दौरान हमारे बच्चे पूरी तरह से खुश नहीं थे, क्योंकि हम माँ बाप जो है, मेरा भी बेटा ऑनलाइन स्कूल अटेंड कर चुका है, अभी 9वीं में है, उनके पीछे पड़े रहते थे, सीधे बैठो, ध्यान दो, बराबर लिखो। तो कई बार बच्चे बोलते थे अगर मैं स्कूल में होता तो आप क्या करते, मैं तो यहाँ हूँ इसलिए आप मेरे पीछे पड़े हो। और कई बार वो बोलते मुझे अकेला छोड़ दो, अभी स्कूल चल रहा है, टीचर क्वेश्चन पूछेगी तो हम उत्तेजित हो जाते थे पीछे से आंसर देने के लिए। कई बार ये भी होता था। एग्जाम में थोड़ी बहुत कॉपी भी कर लेते थे बच्चे, तो जो बच्चे को 20 मार्क मिलता था 30 में से, उसको 30 मार्क मिलने लगा 30 में से। स्कूल वाले भी सोचे बच्चे इतने अच्छा कैसे ऑनलाइन पढ़ रहे। फिर एग्जाम की ऐसी स्थिति आई कि एग्जाम में 2-2, 3-3 कैमरा हमको घर में बोला था रखने के लिए। मुझे नहीं मालूम यहाँ ऐसे बोला था कि नहीं, बट बॉम्बे में बोला था कि 2 कैमरा होना चाहिए, एक जो बच्चा दिखेगा
एक जो साइड से रहेगा ताकि हमें पता चले कि बच्चा कॉपी कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये सारी चेंजेस हमारे लाइफ में आए। इंटरनेट की स्पीड कम हो गई क्योंकि इतने लोग वही इंटरनेट यूज करने लग गए, पूरे दिन रात ये चीजें हो गई। पेरेंटिंग के बारे में हम जब कहते हैं, पालकत्व या परवरिश के बारे में हम जब कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप होने के नाते कोई भी दो बच्चों की तुलना कभी नहीं करनी चाहिए। मैं अक्सर, मेरे पास लोग आते हैं और मेरी क्लिनिक में कोई मम्मी आती है, बोलती है सर मेरे बड़े बच्चे ने कभी भी मुझे तकलीफ नहीं दिया, ये मेरा छोटा बच्चा ही ऐसा क्यों करता है मुझे नहीं मालूम। बड़े बच्चे को नहीं भी बोलो तो वो पढ़ता था। तो मैंने उनको बोला उस जमाने में शायद स्मार्टफोन नहीं था, शायद पूरे 24 घंटे की केबल नहीं थी, पढ़ लिया उसने। अभी ये युग अलग है तो चेंजेस आ गए हैं। इस बात पे मैं एक आपको पर्सनल स्टोरी बताऊंगा और ये पेरेंट्स होने के नाते जानना बहुत जरूरी है। मैं जब स्कूल में था, ये मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 80s और 90s, मैं जब जवान था, अभी भी जवान हूँ, फिर तभी हमारे क्लास में ट्विंस थे, जुड़वा बच्चे थे, अमित और सुमित। अमित पढ़ाई में बहुत अच्छा था और सुमित पढ़ाई में बहुत वीक था। ट्विंस होने के नाते हमको भी लगता था उस जमाने में कि ट्विंस है, लेकिन देखो कितना फर्क है दोनों में। दिखने में सेम थे लेकिन बहुत फर्क था। सुमित कभी भी नोट्स लिखता नहीं था क्लास में, तो टीचर बोलती थी तुम लिख नहीं रहे हो। बोला मैं घर जाके अमित के बुक से लिख लूंगा। वो टीचर को कई बार ऐसा जवाब देती और नेक्स्ट डे उसके नोट्स कंप्लीट होते थे। और अमित जो था फर्स्ट 5 रैंक्स में हमेशा आता था क्लास में, फर्स्ट या सेकंड या थर्ड, क्योंकि अमित हर चीज 2 बार करता था। वो अपना होमवर्क खुद के लिए 1 बार करता था, सुमित के लिए 1 बार करता था, जर्नल 1 बार खुद के लिए लिखता था, 1 बार सुमित के लिए लिखता था। एग्जाम के पहले वो सुमित को इतना पढ़ा देता था कि सुमित के 50% मार्क्स आए एग्जाम में। और सुमित एग्जाम के पहले फुटबॉल खेलने चला जाता था और बोलता था कि सुमित ने मुझे पढ़ा दिया है, मतलब मुझे 53 मिल जाएगा 100 में से। और वो अमित को बोलता था कि मैं एक दिन तेरे साथ पढ़ा हूं, देख मुझे 55 मिला है, तूने पूरा साल पढ़ा है तुझे 75 मिला है, फर्क तो 20 मार्क का ही है। अगर मैं पूरा साल तेरे साथ पढ़ूं तो सोच मुझे कितना मार्क्स मिल सकता। हमारे स्कूल में ओपन डे होता था जहां पेपर्स दिखाए जाते थे और मार्क्स बताए जाते थे। तभी टीचर्स तुलना करते थे। जब अमित और सुमित की मम्मी आती थी, पंजाबी आंटी है, अभी भी मुझे मिलती है बॉम्बे में, तो आंटी हमेशा खुशी खुशी आती थी ओपन डे पे, क्योंकि अमित के मार्क्स तो अच्छे होते थे। तो टीचर बोलती थी आप सुमित को क्यों नहीं थोड़ा दिमाग देते हो कि वो पढ़े, अमित को देखो कितना अच्छा है। मुझे अभी भी याद है, मैं वहीं पे खड़ा था और वो सीन मुझे याद है कि उसने हंस के टीचर को बोला कि मेरे दोनों बच्चे मेरे लिए सेम है, ये नहीं पढ़ रहा है नहीं पढ़ने दो, मेरे दोनों बच्चे खुश है वो ज्यादा मेरे लिए जरूरी है। टीचर आप सुमित की परवाह मत करो, वो लाइफ में कुछ ना कुछ कर लेगा। तो टीचर को भी लगता था कि मैं कह रही हूँ ये मान नहीं रही है। और सुमित को भी वो चॉकलेट देती थी ओपन डे पे, अमित को भी चॉकलेट देती थी। और सुमित और अमित के बीच में कभी कोई मतभेद या लड़ाई नहीं होती थी। हम आगे निकल गए, अमित डॉक्टर बन गया। अमित ने एक फिल्म स्टार से शादी की और अमित सेटल्ड है, खुश है, अभी अब्रॉड है। सुमित जो है शेफ बना, केक्स बनाता है, पेस्ट्री बनाता है, और उसने एक डॉक्टर से शादी की। तो सुमित हमें मिलता है बॉम्बे में क्योंकि उसकी केक की दुकान है, हम हमेशा जाते हैं। जब भी कोई नया केक बनाता है, क्योंकि उसको खुद नहीं मालूम है अच्छा होगा कि खराब होगा, तो हमको बुलाता है पहले टेस्ट करने के लिए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो उसको हमने पूछा तुमको डॉक्टर कैसे मिला, तुम दिमाग ही नहीं था ये। तो वो कहता है नहीं, मतलब बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई होना चाहिए। तो मैं ढूंढा, देखा, तो मैंने बोला डॉक्टर से शादी करूंगा तो एटलीस्ट बच्चे पढ़ेंगे, मैं तो नहीं पढ़ा पाऊंगा। अमित तो यूएस चला गया, तो
मेरा कहने का मतलब यह है कि हम कई बार पूरी जिंदगी बच्चों के पीछे पड़े रहते हैं कि पढ़ो, पढ़ाई करो, टेस्ट में कितने नंबर आए। लाइफ में कुछ ना कुछ उनका सेटल हो ही जाता है। टेस्ट में जब बच्चा आता है, 20 मार्क का टेस्ट होता है, बच्चा आता है और कहता है कि मम्मी मुझे 18 मार्क मिला है, तो हम पहला सवाल ये करते हैं कि 2 मार्क आपके कहां गए। दूसरा सवाल उनको करते हैं कि किसी को 19 मिला क्या, किसी को 20 मिला क्या। हमारे बच्चे को 18 मिला है, हम ये कभी नहीं पूछते। 90% मिला है उसको 18, और फिर हम उसको पूछते कि कल ना तूने वो टीवी देखा ना 1 घंटा रात में, अगर तूने वो नहीं देखा होता तो तेरे भी 20 नंबर आते। हम उसको वो बेचारा पढ़ने के बाद 1 घंटा टीवी देखा है, बट हम फिर भी वही टीवी को दोष देंगे कि नहीं तूने देखा तो तेरे 20 नंबर आते। तो बच्चा सोचता है मैं 18 लाया हूं, मुझे कोई पूछ नहीं रहा है कि वेरी गुड की 18 मिला है, वो लोग ये पूछ रहे कि इसको कितना मिला। एग्जाम में भी कई बार बच्चे आते हैं, बोलते हैं मुझे 49 मिला है 50 में से, खुशी खुशी आते हैं। तो हम पूछते हैं हाईएस्ट है क्या, तो बोलते हैं मुझे नहीं मालूम है हाईएस्ट किसका है, मुझे पता लगाओ किसको हाईएस्ट मिला है। फिर किसी को 50 मिला होगा तो हमारा चेहरा थोड़ा उतर जाता है कि नहीं उसको 50 नहीं मिला है। मेरा कहने का मतलब यह है, हम सभी लोग जो यहाँ मौजूद हैं, मेरा मानना है कोई ना कोई एग्जाम में जरूर फेल हुए। मुझे अभी भी याद है, मैं जब स्कूल में था तो अलजेब्रा के एक एग्जाम में मुझे 3 मार्क मिले थे 20 में से। मुझे समझा ही नहीं थे समझ, तो मैंने कैसे भी लिखा था, कुछ लिखा था। एक में तो मैंने क्वेश्चन ही 4 बार लिखा था कि मैं सोचा टीचर बाई चांस देख के, लेकिन मुझे 3 मार्क मिले थे 20 में से। मैं रो के घर आया था, फिर ट्यूशन लगवाई गई, मुझे पढ़ाया गया। तो मेरा कहने का मतलब है आज मुझे कोई नहीं पूछता है कि तुमको 7वीं में 3 मार्क क्यों मिले 20 में से। आप लोग सभी को कोई ना कोई एग्जाम में कम मार्क्स मिले होंगे, आज आपको कोई नहीं पूछता है कि आपको क्यों मिले। आप कहीं ना कहीं सेटल्ड हो, किसी का शॉप है, किसी का धंधा है, कोई कुछ कर रहा है। मेरा कहने का मतलब है ये मार्क्स, ये चीजें जो है छोटी चीज है। हमें बच्चे को जिंदगी के लिए आगे बढ़ाना है, उसे जिंदगी के लिए तैयार करना है, उसको लाइफ के लिए तैयार करना है। पेरेंट्स होने के नाते कोविड के दौरान सब में डर था कि मुझे कुछ हो तो नहीं जाए, कि इतने लोगों को क्या क्या हो रहा था, मुझे कुछ हो गया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तो हमने बच्चों को सब कुछ दिया, बट मैं सभी माँ बाप से कहता हूं कि हमें हमेशा बच्चों में थोड़ी सी ना सुनने की भी आदत डालनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं उन्हें तड़पाओ, उन्हें मत दो, बट बच्चे को ये भी समझना चाहिए कि हमेशा उसे जो चाहिए वो उसे नहीं मिलेगा। लाइफ में बच्चे को कई बार ना सुनना पड़ेगा। कभी कभी 10th में 12th में अच्छे मार्क्स लाने के बाद भी उसे जो कॉलेज में सीट चाहिए नहीं मिलेगा। कोई दोस्त उसे धोखा दे देगा,